हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जेबजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज चॉकलेट पिकअप 2। ठीक है, तो भाई देखो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है आपका लीड कोड में क्वेश्चन होता है चेरी पिकअप नाम से। ठीक है, दैट इज़ वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ डीपी। तो अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है तो बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू दैट। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया होगा, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो भाई देखो बेसिकली प्रॉब्लम है कि आपको पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें कुछ सेल्स पे -1 है, दैट इज़ कि भाई वो सेल्स ब्लॉक्ड है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। और कुछ सेल्स पे बेसिकली आपका चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक, चॉकलेट्स यानी कि 1 रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उस सेल पे आपकी चॉकलेट पड़ी हुई है। और 0 मतलब कि वो सेल आपकी एम्प्टी सेल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा सकते हो। तो यानी कि -1 वाली सेलों को आपको अवॉइड करना है, वहाँ पे नहीं जाना है। 1 वाली सेल पे चॉकलेट पड़ी हुई है, अगर आप उस सेल से गुजरोगे तो वो चॉकलेट आप उठा सकते हो। एंड सिमिलरली 0 वाली सेल पे कुछ भी नहीं है, आप वहाँ से गुजरोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, अब आपको क्या बोल रहे हैं भाई, आपको बोल रहे हैं कि आपको 0,0 वाली सेल से स्टार्ट करना है और आपको लास्ट वाले सेल पे जाना है। आप कोई एक पाथ चूज़ करो जिसमें आप मैक्सिमम चॉकलेट उठा सकते हो और आप लास्ट वाले सेल तक पहुंच जाओ। ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर चुके होगे ऑलरेडी, आई होप। जिसमें आप सिंपल से क्या करते हो भाई, आपके पास 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आप या तो एक टाइम पे राइट जा सकते हो या तो एक टाइम पे डाउन जा सकते हो। तो ऐसे आप नॉर्मल सिंपल सा बेसिकली यहाँ पे अगर आप आई कॉमा जे पे खड़े हो तो आप एक कॉल लगाते हो जब आप आई कॉमा जे +1 पे जाओगे और एक कॉल लगाते हो जब आई +1 कॉमा जे पे जाते हो। ठीक, दोनों कॉल से जो भी आपका मैक्सिमम रिजल्ट रिटर्न करता है उसको आप अपने वाले आंसर में इंक्लूड करके ऊपर भेज देते हो। तो दिस इज़ आई होप कि आपको ऑलरेडी आती हो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, और इसमें आप फिर दो बेसिकली 2D DP में मेमोराइज कर सकते हो इसको। DP ऑफ आई जे में आप रिजल्ट स्टोर कर दोगे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम दैट आई कैन अचीव व्हेन आई एम ट्रेवर्सिंग फ्रॉम आई कॉमा जे टू माई लास्ट सेल दैट इज n-1 कॉमा n-1। दैट इज द रिजल्ट दैट यू स्टोर एट एवरी इंडेक्स इन योर DP। ठीक, तो दिस इज़ बेसिकली आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको आती है, तो ये एक तरीके से इसको आप इसका प्री रिक्विजिट टाइप का समझ लो। बट आपका इस प्रॉब्लम में पता है एडिशनली क्या बोल रहा है कि भाई आपको एक बार 0,0 से n-1 n-1 तक तो जाना है। कुछ बेसिकली कुछ सेल्स को ट्रैवर्स करते हो जहाँ पे आप चॉकलेट्स उठाते हुए जा सकते हो। इन्होंने बोला है कि भाई एक बार आप n-1 n-1 पे पहुंचे ना, उसके बाद पता है आपको क्या करना है, उसके बाद n-1 n-1 से आपको वापस 0 पे जाना है। अगेन आप कुछ सेल्स का यूज़ करके जाओगे और -1 वाले सेल्स पे अगेन फिर से नहीं जा सकते हो क्योंकि दे आर ब्लॉकर्स काइंड ऑफ, एंड यू कैन अगेन पिक अप सम चॉकलेट्स ऑन द वे गोइंग बैक टू 0,0। अब जो आप ऊपर से नीचे तक आए थे तो जो पाथ आपने चूज़ करा था उसमें आपने चॉकलेट्स उठाई थी कुछ जगह से, और वापस अब जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो अगर आप मान लो किसी भी सेम सेल को विजिट करते हो जो आपने पहले वाले मूवमेंट में विजिट कर चुके थे, तो वहाँ की चॉकलेट आप ऑलरेडी उठा चुके थे, तो दिस टाइम वो चॉकलेट्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप उन चॉकलेट्स को कंसीडर नहीं कर सकते हो। इन्होंने पूछा है कि भाई आप इस ऐसे मूवमेंट में आप टोटल कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स पिक कर सकते हो, ये बता दो। तो एसेंशियली क्या है कि भाई ऊपर से नीचे तक आप आए, कुछ चॉकलेट्स आपने उठा ली जो जो आपने सेल्स ट्रेवर्स करी, अब नीचे से ऊपर अब आप जा रहे हो और अब जिस जिस सेल पे चॉकलेट बची हुई है आफ्टर द ट्रेवर्सल ऑफ योर फर्स्ट ट्रेवर्सल दैट इज योर 0,0 टू n-1, तो वो चॉकलेट्स आप छोड़ के बाकी जो चॉकलेट्स आपके पाथ में आ रही वो सारी उठा सकते हो आप। तो अब इसमें इशू क्या है पता है, इशू ये है कि आपने एक बार ट्रैवर्स किया तो अब आपकी मैट्रिक्स चेंज हो गई, तो अब आप नई वाली मैट्रिक्स पर फिर से अगर डीपी लगाने की कोशिश करो कि भाई n-1 से ऊपर जाने के लिए सेम मैं डीपी लगा दूं जिसमें मैं अगेन मेरे पास 2 टाइप के मूवमेंट्स हैं, या तो मैं अप जाऊंगा या तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, विच इज़ अगर आप आई कॉमा जे पे खड़े हो तो आप या तो i-1 कॉमा जे पे जाओगे या फिर i कॉमा j-1 पे जाओगे, दैट विल वर्क। बट यहाँ पे ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कुछ चॉकलेट्स उठा ली हैं ऊपर से नीचे आते हुए, तो वो चॉकलेट्स अब आप इस वाले आंसर में कंसीडर नहीं कर पाओगे, और अगर आपने किसी तरीके से मैट्रिक्स को छेड़ दिया तब तो भाई आप फिर इसको मेमोराइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेमोराइजेशन का फर्स्ट रूल है, डीपी का फर्स्ट रूल है कि आपको जो भी चीज़ें दी हुई है ना भाई उसको आप छेड़ नहीं सकते। उसको अगर छेड़ दिया तो भाई पूरा आंसर की आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, जो भी चीज़ अपनी स्टोरेज में यूज़ कर रहे हो उसकी पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। उसमें तो कहीं आपने ये नहीं लिखा ना कि भाई मैंने इस वाले सेल को विजिट करते हुए इन इन चीज़ों को चेंज किया है अपनी डीपी में, फिर तो आप अगर इसको कर दोगे तो भाई पूरी मैट्रिक्स आप कैसे डीपी में स्टोर करोगे, नहीं हो पाएगा फिर। ठीक, तो दैट्स व्हाट दिस तरीका विल नॉट वर्क जो आप सोच रहे होगे इनिशियली कि आप 0,0 से एक n-1 n-1 तक ट्रेवर्स करो, एक आंसर वहाँ से आएगा, दूसरा आंसर फिर से n-1 n-1 से 0 तक ट्रेवर्स करो, इस बार उल्टी वाली डीपी लगेगी जिसमें आपका अप और लेफ्ट वाला चांसेस हो, और दोनों को ऐड कर दो जो भी आपका मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा हो। तो दिस विल नॉट वर्क बिकॉज योर मैट्रिक्स इज गेटिंग चेंज्ड, जो चीज़ें उठा रहे हो उसकी वजह से आपकी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, दैट्स वाई इट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर। तो अब इस प्रॉब्लम को आपके फिर दिमाग में आ रहा हो कि भाई अब अप्रोच कैसे करें, हमें नीचे से तो ऊपर जाना ही है ना,
तो भाई इसके लिए एक इंट्यूशन आप ये देख सकते हो कि भाई ये अगर मान लो आपकी मैट्रिक्स है, ठीक, ये अगर आपकी मैट्रिक्स है और आप बोल रहे हो कि भाई मैं पहला ट्रेवर्सल तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है मेरे को, ठीक, ये मान लो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें आप पहला ट्रेवर्सल मान लो ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऐसे नॉट लेफ्ट राइट बट डाउन राइट, ऐसे ऐसे करते करते कुछ आप यहाँ तक पहुँचे, तो आपने ये रेड वाला मान लो फॉलो किया। और दूसरा आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ, तो ऐसे ऐसे मान लो कुछ सेल्स मैं दोबारा विजिट करूँगा और ऐसे कुछ करते करते मैं फिर से स्टार्टिंग पे पहुँच गया, जो जो कैंडीज आई वो मेरे को उठानी है, ठीक। तो अब भाई अब ये इंट्यूशन आपको देखो, ये इंट्यूशन समझने की ज़रूरत है कि भाई ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे एक पाथ को फॉलो करते हुए आना और फिर नीचे से ऊपर एक पाथ को फॉलो करते हुए जाना इज इक्विवेलेंट टू ऊपर से 2 पाथ का यूज़ करके नीचे आना, ठीक भाई। क्योंकि आपको केवल मतलब है कि भाई कौन कौन से सेल्स मेरे पाथ के बीच में पड़े, आपको इस मूवमेंट से कोई मतलब ही नहीं कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या फिर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। आपको बस देखना है कि भाई एक पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हो और मेरे को वो लास्ट तक पहुंचा दे। आप लेफ्ट मूवमेंट करके आ रहे हो या फिर आप राइट मूवमेंट करके आ रहे हो, दैट वोंट रियली चेंज। आपको नीचे से ऊपर आना इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि नीचे से ऊपर आना विल गिव यू वन पाथ विच यू कैन अगेन से कि भाई मैं इंस्टेड ऑफ नीचे से ऊपर आना मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर से नीचे आना एंड देन नीचे से ऊपर जाना इज इक्विवेलेंट टू ऊपर से 2 बार नीचे आना। अब फ़ायदा इसका आप पूछोगे भाई फ़ायदा क्या होगा, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं अगर एक बार ट्रैवर्स करूँगा तो अगेन भाई मेरे मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ चॉकलेट्स उठा ली हैं। अब फिर से दूसरा ट्रैवर्सल अगर मैं ऊपर से भी लगाऊंगा तो अगेन मेरे को मैट्रिक्स तो वो चेंज वाली चाहिए ना, तो फिर मैं मेमोराइज कैसे करूँगा। तो भाई बात यह है कि इस बार आपको 2 अलग अलग ट्रैवर्सल में ये नहीं करना है, एक साथ ही लेके चलो कि भाई मैं एक साथ ही 2 पाथ लेके चल रहा हूँ। समझ रहे हो क्या सीन है कि भाई देखो स्टार्ट तो मैं 0,0 से कर रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक पाथ फॉलो किया जिसमें मैं डाउन जा रहा हूँ और एक पाथ लेट्स से मैंने फॉलो किया जिसमें मैं राइट जा रहा हूँ, ठीक। तो ऐसा करते करते जब भी कुछ सेल्स आप बोल रहे हो कि भाई देखो सेल क्या दिक्कत देंगे, जो जो सेल्स आपके कॉमन आएंगे कि भाई इस पाथ में भी है और इस पाथ में भी है, तो भाई अगर साइमल्टेनियसली ट्रैवर्स कर रहे हो ना तो वो सेल्स में जब आप पहुंचोगे तो वो सेम टाइम पे ही पहुंचोगे जब आप पहले वाले पाथ से उस सेल पे पहुंचोगे और दूसरे वाले पाथ से उस सेल पे पहुंचोगे, तो वो टाइम सेम होगा। तो आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या भाई मेरा पहला पाथ भी इस समय उसी सेल पे है जिस सेल पे मेरा दूसरा वाला पाथ है। अगर ऐसा केस है तो भाई इस सेल का रिजल्ट आप एक बार ही अपने आंसर में कंट्रीब्यूट करना चाहोगे कि भाई ऑल्दो मेरा पहला पॉइंट भी इस वाले सेल पे है और मेरा दूसरा वाला पाथ भी इस वाले सेल पे करंटली है, बट क्योंकि मेरा दोनों पाथ्स बेसिकली क्योंकि मैं कैंडी जो भी उस सेल पे पड़ी हुई है वो मैं एक ही बार उठा सकता हूँ, दैट्स व्हाई दिस सेल विल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट वंस इन योर आंसर। और इस तरीके से आपने बेसिकली इस अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो प्रॉब्लम आपको थी इनिशियली कि भाई अगर एक बार ट्रैवर्स कर लिया मैंने तो जो कैंडीज़ मैंने उठा ली वो दूसरे वाले पाथ के लिए कैसे नहीं डिस्टर्बेंस करेगी बेसिकली। तो सबसे बड़ा इंट्यूशन ये है कि भाई इस सेल पे आने का जो टाइम होगा दोनों पाथ्स का वो सेम होगा, चाहे आप जितने राइट लो जितने डाउन लो, चाहे आप दूसरा वाला जितने राइट डाउन लेके आओ, लेकिन यहाँ पे आने का पाथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर आपको मान लो 0,0 से आप बोल रहे हो कि मेरा जो मीट वाला पॉइंट है जहाँ पे हम दोनों मिल रहे हैं वो 2,3 है, तो भाई पता है क्या सीन क्या है कि भाई देखो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 डाउन लेने पड़ेंगे, 2 डाउन लोगे तो आप सेकंड वाली रो पे आ पाओगे और 3 बार राइट वाला मूवमेंट लेना पड़ेगा, तो यानी कि 2 डाउन और 3 राइट मूवमेंट में आप 0,0 से इस वाले सेल पे आ पाओगे। अब देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि भाई आपने पहले राइट लिया फिर डाउन लिया, कि पहले राइट डाउन लिया फिर राइट लिया फिर डाउन डाउन लिया राइट 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 लिया, या फिर एक डाउन लिया फिर राइट राइट फिर डाउन फिर राइट। ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि आपको ओवरऑल जो नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे वो 5 ही लगेंगे, उसमें से कोई भी 2 डाउन वाले मूवमेंट होंगे और कोई भी 3 जो होंगे वो आपके राइट वाले मूवमेंट होंगे, तभी आप 0,0 से 2,3 पे पहुंच पाओगे। ठीक, तो अब आप कोई भी तरीका अपना लो, इस सेल पे पहुंचने में आपको ओवरऑल 5 ऑपरेशन ही लगेंगे, टोटल 5 मूव्स के बाद आप इस सेल पे दोनों आपके पास इस सेल पे मीट करेंगे
और वहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि भाई क्योंकि ये सेल दोनों सेम है, दैट्स वाई दिस विल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट वंस इन माई आंसर। फिर से अपने दोनों पाथ अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, इसको डाउन जाना है तो डाउन जाए, इसको भी डाउन जाना है तो ये भी डाउन जाए, इसको राइट जाना है तो ये भी राइट जाए, इसको डाउन जाना है और इसको राइट जाना है। तो दैट्स बेसिकली योर 4 पॉसिबिलिटीज़ कि भाई आपका पहला पाथ मान लो कह रहा कि भाई मैं डाउन जाऊँगा, दूसरा कह रहा कि मैं भी डाउन जाऊँगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई आपका पहला पाथ कह रहा कि मैं डाउन जाऊँगा, दूसरा पाथ कह रहा कि भाई अब मैं राइट जाऊँगा। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई आपका पहला पाथ कह रहा है कि मैं तो राइट जाऊँगा, दूसरा कह रहा है मैं डाउन जाऊँगा। चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों पाथ आपके कह रहे हैं कि मैं राइट जाऊँगा। अगेन फिर से अगर सेम मूवमेंट है तो अगला वाला सेल भी आपका सेम सेल है जो आप दोनों लोग साथ में विजिट कर रहे हो, अगेन फिर उसका भी आंसर एक ही बार कॉन्ट्रीब्यूट होगा आपके फाइनल आंसर में। बट अगर अलग अलग जगह पे आप लोग पहुंचे हो तो इसकी भी चॉकलेट्स इंक्लूड होंगी, इसकी भी चॉकलेट्स इंक्लूड होंगी। बस सिंपल सा जो भाई मेन लॉजिक था वो लॉजिक यही था कि आपका ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना इज इक्विवेलेंट टू ऊपर से 2 बार नीचे आना। और क्योंकि इस चीज़ के अकॉर्डिंग कि भाई 0,0 से 2,3 आने के लिए आपको सेम नंबर ऑफ डाउन मूवमेंट एंड सेम नंबर ऑफ राइट मूवमेंट लगाने पड़ेंगे, नो मैटर कि आप किस ऑर्डर में लगाते हो। दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली ऑलवेज सर्टेन कि आप इस पॉइंट पे दोनों पाथ से सेम टाइम पे ही पहुंचोगे। अब बिकॉज दिस इज द सिचुएशन, सो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली हैंडल द सिनेरियो व्हेन बोथ द पाथ्स आर मीटिंग टू द सेम थिंग एंड बोथ द पार्ट्स आर ट्राइंग टू पिक अप द चॉकलेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो भाई उस जगह आप पहले ही चेक कर लोगे कि क्या दोनों पार्ट मेरे सेम जगह से चॉकलेट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भाई एक ही बार चॉकलेट उठाने दोगे। अदरवाइज पहला बात क्या कहा कि भाई मैं भी 5 चॉकलेट उठा रहा हूँ यहाँ से 5 चॉकलेट, या फिर बेसिकली कह रहा कि पहला पार्ट कह रहा कि मैं भी यहाँ से चॉकलेट उठा रहा हूँ, दूसरा पार्ट कह रहा कि मैं भी यहाँ से चॉकलेट उठा रहा हूँ, तो दैट विल बेसिकली बी रॉन्ग, राइट? क्योंकि आपकी चॉकलेट एक बार उठा ली अगर पहले पार्ट ने तो दूसरे के लिए बची नहीं। तो आपको भाई चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों लोग साथ सेम जगह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यस देन वो चॉकलेट केवल एक बार ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगी आपके आंसर में। अगर अलग अलग जगह से उठा रहे हैं तो उठाने दो भाई उन्हें, ठीक? तो अगर मैं इसका कोड दिखाने की कोशिश करूँ उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो भाई देखो कोड में क्या करोगे आप, कोड में अगेन सेम थिंग कि भाई अब देखो कोड में आपको क्या क्या करना है। आपको एक इनिशियली आप 0,0 से स्टार्ट किया आपने पहला वाला पॉइंट, और दूसरा भी आपने 0,0 से स्टार्ट किया, ठीक? तो मतलब कि एक आपको R1 चाहिए, C1 चाहिए, R2 चाहिए, C2 चाहिए। R1 C1 आपका डिनोट कर रहा है कि आप पहले पाथ में किस सेल पे हो करंटली, R2 C2 डिनोट कर रहा है कि आप दूसरे पाथ में किस सेल पे हो। अब चॉइसेस क्या हो सकती हैं कि भाई अगला वाला पॉइंट आप कहाँ से पता करो, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका R1 C1 जो है वो R2 C2 के बराबर है, यानी कि आपका सेम सेल पे हो। तो मतलब कि आंसर में आपका केवल मैट्रिक्स ऑफ R1 C1 एक बार कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक? अगर ये 1 है तो मतलब कि आंसर में आपका एक बार कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये। अगर मान लो यहाँ पे ऑब्स्टेकल है तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते हो बेसिकली। और फिर मूवमेंट क्या क्या होंगे, मूवमेंट होंगे कि आप R1+1 और C1 और बेसिकली R2+1 एंड C2 बेसिकली दिस इज़ वन मूवमेंट जहाँ पे आपके दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो डाउन जा रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, इट इज़ बेसिकली डाउन डाउन। दूसरा हो सकता है डाउन राइट, तीसरा हो सकता है राइट डाउन, चौथा हो सकता है राइट राइट। अगर डाउन राइट तो बेसिकली R1+1 होगा और C1, और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि भाई रो तो सेम रहेगी क्योंकि मैं राइट जा रहा हूँ तो कॉलम +1 हो जाएगा। सिमिलरली राइट और डाउन में क्या हो जाएगा, राइट और डाउन में इसका रो सेम रहेगी, कॉलम +1 हो जाएगा, और ये डाउन जा रहा है तो ये R2+1 और C2 हो जाएगा। सिमिलरली ये राइट राइट जाना है दोनों को तो R1+C1+1 और यहाँ पे हो जाएगा R2, C2+1, ठीक? तो ये 4 आप कॉल्स लगा सकते हो। अब देखो भाई इसमें एक यहाँ पे तो आपका इस क्वेश्चन में आप अगर डीपी बनाओगे तो ये आपकी 4 चेंजिंग वैल्यूज़ हैं, तो आपका 50 ईच है बेसिकली। तो 50 इंटू अगर आप 50 to the power 4 निकालने की कोशिश करोगे क्योंकि आपकी 4 चेंजिंग पैरामीटर्स है, राइट? तो दैट विल बी लाइक 6.25 इंटू 10 to the power 6 आई गेस, ठीक? तो दैट विल बेसिकली बी पासिंग। बट ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई इसके कंस्ट्रेंट मान लो थोड़े और बड़े कर दिए जाएँ जहाँ पे आपका 50 to the power 4 वाला सोल्यूशन वर्क ना करे, नॉट 50 बट जो भी नंबर आपका रखा जाए मान लो n, तो n to the power 4 का सोल्यूशन आपका काम ना करे। तो उस केस में पता है क्या कर सकते हो, इनमें से कोई एक वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हो। आप बोलोगे कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं कहूँगा भाई पता है क्या, R1+C1 जो है वो मेरा हमेशा इक्वल टू होगा R2+C2 के। वाई? बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी कि भाई आपने दोनों ने 0,0 से स्टार्ट किया था, यानी कि इनिशियली तो R1+C1 जो था वो R2+C2 के बराबर था क्योंकि दोनों ही वैल्यू 0,0 थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी ने कहा कि भाई मैं डाउन जाऊँगा, दूसरे आदमी ने कहा कि भाई मैं राइट जाऊँगा, लेट्स से, या फिर मतलब कि या तो आप कॉलम में +1 कर रहे हो,
अगर इधर कॉलम में +1 कर रहे हो तो इधर या तो कॉलम में +1 कर रहे हो या तो रो में +1 कर रहे हो। तो एसेंशियली किसी एक ही चीज़ में +1 हो रहा है, या तो इधर का रो में +1 हो रहा है या तो कॉलम में +1 हो रहा है, तो ओवरऑल इस पूरे में या तो +1 हो रहा है। और सिमिलरली इधर भी रो में हो रहा है या फिर कॉलम में हो रहा है, बट एसेंशियली तो पूरे में ही +1 हो रहा है। तो दैट्स वाई आप हमेशा बोल सकते हो कि भाई R1 + C1 इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू R2 + C2। इसी वजह से ये वाली चीज़ भी सही थी कि भाई 0,0 से 2,3 पे आने के लिए आपको सेम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, क्योंकि आपकी R1 + C1 इज ऑलवेज सर्टेन एंड कॉन्स्टेंट विथ R2 + C2। तो भाई अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब अगर आपको इनमें से कोई 3 भी चीज़ें पता होंगी तो चौथी चीज़ आराम से आप डिराइव कर लोगे, यानी कि C2 कैन ऑलवेज बी डिराइवल फ्रॉम R1 + C1 एंड R2। तो आप कह सकते हो कि R1 + C1 करूँ माइनस उसमें से R2 कर दूँ तो मेरा C2 हमेशा डिराइवल। ठीक, तो इसका मतलब कि आप एक चीज़ एलिमिनेट कर सकते हो। वही सोल्यूशन मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि भाई अगेन सेम, बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी कि अगर मान लो मेरा ये सब सेल के बाहर चला गया कोई भी वैल्यू, और या फिर मेरा यहाँ पे -1 है, या फिर सेकंड वाली प्लेस जहाँ पे जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे -1 है, तो उस केस में मैं इंट मिन रिटर्न कर दूँगा एक छोटी वैल्यू जो कि मेरा आंसर पे कभी इफेक्ट ना दे। C2 देखो मैं यहाँ से डिस्कवर कर रहा हूँ सेम तरीके से कि भाई मैंने केवल 3 ही चीज़ें पास करी हैं, R1 C1 और R2, और उससे मैं C2 निकाल रहा हूँ। तो अब मेरे पास एसेंशियली चारों चीज़ें हैं। ठीक, लेकिन मेमोराइज करने के लिए मेरे को खाली 3 चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि 3 चीज़ें आपकी यूनिकली कोई भी पाथ डिनोट कर देंगी। अगेन सेम थिंग, आप क्या करना चाह रहे हो, डीपी में चेक करोगे, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो भाई फिर अब यहाँ पे आपको कॉल लगानी पड़ेगी। कॉल कैसे लगाओगे कि भाई अगर आपका R1 R2 के बराबर और C1 C2 के बराबर, तो इसका मतलब आप दोनों लोग सेम सेल से वैल्यू उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आंसर में एक ही बार इंक्लूड करो। लेकिन अगर अलग अलग सेल से उठाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई आंसर में पहले वाले की वैल्यू ऐड कर लो और दूसरे वाले की वैल्यू भी ऐड कर लो। आप क्या करोगे, अब आपकी 4 कॉल पॉसिबल है। अगेन 4 कॉल कौन सी, जिसमें R1 + 1 C1, R2 + 1 C2। C2 देखो यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि मैं पास ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। सिमिलरली R1 + C1 और R2 C2 + 1 हो जाएगा, ये वाली कॉल वैसी होगी। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे R1 + C1 कर रहे हो, यहाँ पे R2 + C1 + 1 होगा। यहाँ पे सिमिलरली R1 + C1 + 1, यहाँ पे R2 + 1 और C1 वाली कॉल लगा रहा हूँ। तो क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया कि हमको चारों चीज़ें पास करने की जरूरत नहीं, केवल 3 चीज़ों से यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो जिस भी तरीके से मेरा मैक्सिमम आंसर आ रहा हो वो तरीका मैं चूज़ कर लूँगा। अगर मान लो सारे तरीकों से मेरा कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में मैं हमेशा इंट मिन रिटर्न करूँगा, अदरवाइज इसको मैं अपने आंसर में ऐड कर लूँगा जो भी बेस्ट तरीका होगा, और फिर फाइनली मैं अपने डीपी में मेमोराइज कर दूंगा और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई मेरा आंसर में इंट मिन भी रिटर्न हुआ हो, कि भाई कोई भी वैलिड पाथ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में भाई इन्होंने बोला है खुद ही कि अगर कोई भी वैलिड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो आप चुपचाप 0 रिटर्न कर दो, तो रिजल्ट शुड भी 0। तो दैट्स वाई वी विल बी रिटर्निंग 0, कि अगर इसमें इंट मिन है तो वहाँ पे मेरा 0 हमेशा मैक्सिमम होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू हो तो मेरा हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू जीत जाएगी। तो इस तरीके से भाई हम n³ की डीपी में अपना काम कर पा रहे हैं। n³ में हमारा ये पूरा कोड हो गया। अगर हम मान लो C2 को भी मेमोराइज करते तो मेरा ये सोल्यूशन फिर n⁴ हो जाता, जो कि इस केस में विल वर्क, बट इन सम केसेस इट माइट बी गुड टू मेक दिस ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मैं कंस्ट्रेंट को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, कि भाई मैं इसको मान लो 100 कर दूँ, तो नाउ योर 100⁻³ वाला सोल्यूशन विल पास, बट 100⁴ वाला विल नॉट पास, राइट, बिकॉज इट विल बी 10⁸ So that's why this little optimization is kind of important in some or the other questions. So in पे you can like watch out कि if some values you can eliminate and later on derive by using other 3 values or other values that are already present there. ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।